ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 4 ਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2-3 ਕ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਕ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ रंग ਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ सपट्टेदार मतलब असी आख्या जी जाना बचा लो। पहले असी पानी पाना शुरू किया, खाने पीने का समान था जी बहुत काफ़ी थी जी। हाँ जी, बर्फी तो ला के 2 क्विंटल का बर्फी थी जी ਇਹਦੀ अपनी बेसन की। तड़के वेले मतलब चाह नाल असी इन्हां नूं से दिंदे राहियां नूं। समान एक भी नहीं बचा पाया। जदों समान निकालने लगे तो ताहां तो अग दे फलूहे डिगने शुरू हो गए। फिर असी छोड़ के इधर चले गए। फिर असी बाहर जाके रौला पाया भी होर कुछ नहीं बनता होना। आ जाओ लोगों, दिल्ली वाले बाबियां दे लंगर नूं आग लग गई, आग लग गई, आ जाओ। भज के बाल्टियां लेके पानी वाली टैंकियां लेके आ गए। 20 मिनटां बाद 25 मिनटां बाद फिर वो फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां आ गईयां। दिल्ली वाले बाबा के लंगर में आग लगी है। रात को 9 बजे के आसपास ऐसी आवाज़ें इन्होंने लगाई। ये दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया। लेकिन आपको बता दें कि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग सो रहे थे उनको बाकी लोगों ने जगाया और सामान तो ये नहीं बचा पाए, लेकिन जो लोग यहाँ बैठ रहे थे या सो रहे थे उनकी जान फ़िलहाल बच गई। लेकिन नुकसान इनको काफ़ी हुआ है। काफ़ी सारा इनके कूलर थे, इनके फ्रिज थे, इनका राशन था और जो पका हुआ काफ़ी सारा सामान था जो ये सुबह नाश्ते में मिठाइयाँ या जो खाना ये बनाते थे वो सारा जल गया। जो कच्चा सामान यहाँ पर रिस्टोर किया गया था वो सभी कुछ जल गया और बहुत सारा बर्तन या इनके पास में और इन्होंने 50 गद्दे रखे हुए थे ताकि जो लोग आते हैं उनके आराम के लिए इनके पास में वो साधन हो कि आराम कर सकें, तो वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दूं कि किसानों का ये प्रदर्शन पिछले 8 महीनों से यहाँ लगातार जारी है और केंद्र सरकार के साथ इनकी मांगें हैं कि ये पूरी तरह से जो नए कृषि कानून लाए गए हैं, विवादित कानून, इनको रद्द किया जाए, इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, इनकी अपनी तरह से इन्हें आज़ादी हो कि ये अपनी फसल को सही मूल्यों पर समय पर बेच सकें, इनको इनकी फसल का मूल्य समय पर मिले और कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। फ़िलहाल इनकी मांगें जैसे पहले जारी थी आज भी जारी हैं, लेकिन कहना ये है कि ये हादसा अचानक से किस तरह से पेश आया इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर है। इनका इल्ज़ाम है कि इनके हाँ मतलब जिस समय ये आग लगी ना तो लंगर में कुछ खाना बन रहा था, ना ही कोई और ऐसा कुछ काम हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगती। फ़िलहाल पूरी तरह से इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है, लेकिन समय रहते देखना ये होगा कि चाहे पंजाब राज्य की सरकार हो या उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, क्या वो सारी ही सरकारें भारतीय जनता पार्टी के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में आज भी इन कानूनों को रद्द कराने की इस लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए हैं या फिर इन किसानों का साथ ना देकर के वो पार्टी का साथ देंगी। और वोट लेने की बारी जब आती है तो ये किसान पहले होते हैं, लेकिन जब इनके अधिकार और इनके हक देने की बारी आती है तो कहीं मुख्यमंत्री और बाकी जो जितने भी ज़िलाधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं कान के अंदर अपने हेडफोन लगा करके सो जाते हैं। बेसुध पड़े ये किसान आज भी राह देख रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी ज़रूरतों का, इनके कानूनों का इनकी तरफ ध्यान देगी। एक तरफ अनुराग ठाकुर जो पहले ही अपने कुछ ऐसे बयानों के चलते विवादों में रहे हैं, तो आज एक बार फिर उनको मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है जब वो पूरी तरह से किसानों को छूट देने की बात कर रहे हैं, मंडियों को एक बार फिर से सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की राशि से मंडियों में आवाजाही होगी और नई व्यवस्था में इनको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन किसान आज भी इस धरना प्रदर्शन को, धरना स्थल को पहले से की तरह से जारी रखे हुए हैं और भविष्य में इनका ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा या फिर इस व्यवस्था को सरकार कानून रद्द करने के बाद में यहीं ख़त्म करेगी। आंदोलन किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होता है, लेकिन ये आंदोलन इस वक्त में जिस तरह से जारी है, कोरोना की महामारी है और साथ ही लगातार नवंबर से लेकर के अब तक किसान मौसम के साथ साथ त्योहारों की भी मार झेलते आ रहे हैं। तो आने वाला समय इनके लिए क्या संदेश लेकर के आएगा केंद्र सरकार को
ये सोचना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको कि ये जितनी यहाँ पर क्षति हुई है किसकी वजह से हुई है? इस ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਭਈਆ ਹੈ ਸਭੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ 4 ਕੁ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2-3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਕੁ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਪੱਟੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। 55 ਦਾ ਗੱਦੇ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਕੂਲਰ ਮੱਚ ਗਏ ਜੀ, 2 ਫਰਿੱਜ ਮੱਚ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰਿੱਜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। 20,000 ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਾਲ ਮਤਲਬ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਖੰਡ, 2 ਕੁਆंटल। कितना इसमें नुकसान हुआ खाने पीने के सामान का? खाने पीने का सामान था जी बहुत काफ़ी थी जी। हाँ जी, बर्फी तो ला के ਤੇ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਣ ਦੀ। ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਦਿੰਦੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ। हाँ सारे ने ਤੇ ਹਾਂ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤੜਕੇ ਉਹ ਏਡਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਨੈਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੱਚਿਆ ਬੰਦਾ बिल्कुल तो बहुत। इसमें घायल भी हुआ है क्या? ये इस हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? नहीं घायल कोई नहीं होया जी, घायल नहीं होया। समय से पता लग गया था कि आग लगी है और जो लोग बाहर थे कुछ सामान बचा पाए? समान एक भी नहीं बचा पाया। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨਿਕਾਲਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਫਲੂਹੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਲੋਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ ਲੋਕੋ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਝੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਜੋ ਲਵੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਟਕਿਆ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਪਈ, ਲੱਕੜ ਲਿਆਤੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो